नवोदय विद्यालय की पूरी तैयारी के लिए आप प्ले स्टोर पर पांचाल सर की क्लास वाले ऐप्स को डाउनलोड कीजिए और आप पूरी तैयारी वहां से आप कर सकते हैं। आज हम नया पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ चीजें मैंने ऐप्स पर डाल रखी है, वहाँ फ्री टेस्ट दे रखे हैं, आप उन टेस्ट को जरूर लगाएं और हम अपनी सफलता को प्राप्त करें। तो मैंने यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बनाए जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं या आते रहे हैं, है ना, ठीक है। आने के चांस है, ऐसे प्रश्न यहाँ मैंने बनाए हैं। क्या लिखा? 1 से 10 तक की संख्याओं का योगफल होगा। दूसरा प्रश्न बनाया मैंने, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल होगा। तीसरा, प्रथम 5 सम संख्याओं का योगफल होगा। और चौथा क्वेश्चन है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल होगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं कि यहाँ योगफल किस प्रकार से निकालेंगे, एक सरल तरीके से, समय भी बच जाए और अपना काम भी हो जाए। यदि यहाँ पर क्या लिख रखा है, 1 से 10 तक की संख्याओं का योगफल मतलब जोड़ निकालना। क्या करना है? 1 से 10 तक की संख्याओं को क्या करना है आपको? जोड़ निकालना। तो 1 से 10 तक की संख्याओं को हम लिखेंगे और फिर उनको जोड़ेंगे। एक तरीका तो यह है। एक तरीका मैंने आपको दूसरा सूत्र से सिखा रखा। क्या है वो सूत्र? जो 10 तक की संख्या है, किसी भी जोड़ निकालने के लिए क्या फार्मूला है बताइए? तो हम 1 से 5 तक जोड़ के देख लेते पहले। ये 10 लिखा रहा, 1 से कहां तक जोड़ लेते? 5 तक। देखिए 1 2 3 4 और ये रहा 5। कितना होगा जोड़ेंगे? देखो 5 है, 5 और 4 9, 9 और 3 9 और 3 12 और 2 और 1, यानी कि जोड़ करने पर कितना मिला? 15 मिला। देखो 5 है, 4 और 1 वापस 5 बन गया, 5 और 5 10 और 2 और 3 फिर 5 बन गया, हो गए 15। तो यानी कि अब मान लो आपसे आगे भविष्य में सवाल दे दे आपसे, अभी 15 उत्तर आया था। 1 से 5 तक का उत्तर कितना आया था? 15। 1 से 100 तक का योग निकालना हो तो हम बहुत समय लगेगा ना, 1 2 3 ऐसे 100 तक लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हमने एक सूत्र सीखा था, वो सूत्र याद है सबको? बोलिए क्या सूत्र था? n हाँ बटे में 2, ये सूत्र था ना। n प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि आपको कितनी संख्या निकालनी थी? 5, है ना। 1 से 5 तक का आपको योग निकालना था, ये था ना। तो प्रश्न क्या था? 1 से 5 तक का आपको क्या निकालना है? योग। तो आपको जहां n दिख रहा है वहां क्या लिखना है? 5 लिखना, लास्ट वाला संख्या, है ना। तो 5 लिख दिया। फिर n दिख रहा है, कितना लिख दें? प्लस बटे में 2। तो पहले कोष्ठक हल कर लो, 5 और 1 मिला कितना हो गया? 6। आगे क्या लिख रखा है? ये 5 हो गया, 5 और 1 ये 6, दोनों के बटे में कौन? तो कोष्ठक हटाने पर क्या लगाना? वेरी गुड, गुणा। अच्छा 2 से क्या कट सकता है? 6, काट दो। 2 तिया क्या बचा? 5 गुणा 3, 5 तिया, है ना सर। अभी क्या लिख रखा? 1 से 10 तक की संख्याओं का जोड़ याद करो। 1 से 10 तक संख्याओं का, तो हम क्या लिखेंगे? जब ये संख्या 1 से 10 तक संख्या है तो हम लिखेंगे n प्लस 1 अपॉन 2, बटे में 2 लिखना है। n की जगह क्या लिखेंगे इस सवाल में? 10। अंतिम अंक कौन सा है? 10। फिर n दिख रहा है तो क्या लिखेंगे? 10। फिर क्या लिखेंगे? प्लस 1 लिखेंगे, बटे में 2, यही करेंगे ना। अब बताइए पहले कोष्ठक, चलो 10 लिख लेते हैं। 10 और 1 मिला कितना हो गया? 11। बीच में निशान कौन सा लगाएंगे? कोष्ठक हटाने पर क्या लगाते हैं? गुणा लगाते हैं। बटे में कौन है? 2। बताइए 2 से कौन कटेगा? 2 से काट दो, 2 पंजे 10। क्या बचा ऊपर? हाँ 11 गुणा 5, 11 पंजे। तो आपका 1 से 10 तक की संख्याओं का जोड़ कितना आता है? 55, है ना, इजी। तो 1 से 10 तक की संख्याओं का जोड़ कितना आया? 55। यदि 1 2 3 ऐसे 10 तक लिखोगे तो जोड़ कितना आएगा आपका? 55 आएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए अब दूसरा है प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग। किसे कहते हैं प्राकृत संख्या? सिखाया था आपको। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से, है ना। 1 से कहाँ तक निकालना है फिर आपको? 20 तक। 1 2 3 ऐसे लिखेंगे और फिर आपको 19 और 20। इस क्वेश्चन को आप हल कीजिए।
1 से 20 तक की संख्याओं को योग कितना, निकाल के बताइए जल्दी से। 1 से 20 तक की संख्याओं का जोड़ निकालिए आप। सूत्र लगाइए n+1/2। इस प्रकार की बहुत सारी वीडियो मैंने उस ऐप पर अपलोड कर रखी है, आप जरूर तैयारी कीजिए। वहीं से फ्री टेस्ट दे रखे हैं, उन टेस्टों को आप लगाइए और आप अपनी तैयारी जो है बेहतरीन ढंग से वहीं से आप कर सकते हैं। एक सरल और आसान तरीके से मैंने सिखाने और समझाने का प्रयास किया है, तो आपने जरूर डाउनलोड कर लिया होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप वहीं से उसे डाउनलोड कीजिए। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए पंचाल सर की क्लास को और करे अपनी नवोदय विद्यालय और अन्य परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। क्या उत्तर आया? 210। यानी कि आपने n+1/2 लिखा होगा, तो n की जगह क्या लिखेंगे? 20। भाई 1 से कहां तक निकालना था, यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर मैंने आपको सिखा रखा है। नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है? 1 से अनंत तक शुरू होता है, ठीक है। वही पहला क्वेश्चन लेकिन थोड़ा घुमा के लिख दिया। आपको प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर पूछा है, तो आप n की जगह 20 लिखेंगे, फिर n दिख रहा है कितना लिखेंगे? 20 प्लस 1 बटे में कितना? 2। अब बताइए आप क्या लिखेंगे? 20 फिर कितना लिख देंगे? कितना? 20 और 1 21। चाहे कोष्टक में ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। बटे में कितना? 2। चलिए कौन कटेगा 2 से? 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और शून्य बचेगी। बताइए अब आप 21 का गुणा 10 में करेंगे तो क्या आएगा? 21 का गुणा 21 एकम 21 यानी कि 210। क्या आपको समझ में आ गई बात? ये सूत्र काय का था? लगातार संख्या निकालने का। 1 से शुरू होगी तो ही निकलेगी, 1 से शुरू होकर जहां तक वो बोले वहां तक निकालने का फार्मूला क्या है? n+1/2। 1 से 10 तक या 1 से 100 तक, 1 से 50 तक, जहां तक बोले वहां तक हम इस सूत्र की मदद से डायरेक्ट सवाल को हल कर सकते हैं। यानी कि लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालने का सूत्र क्या है? n+1/2। क्लियर है? n क्या है? वो अंतिम संख्या है। n कौन है? यानी मैंने बोला 1 से 50 तक, तो n की जगह क्या लिखेंगे आप? 50 लिखेंगे। मैंने बोला प्रथम 50 प्राकृत संख्या, तो पहले प्रथम मैंने शुरू से ही, शुरू कहां से हो रही प्राकृत संख्या? 1 से। समझ में आ रही है ना इतनी बात? प्राकृत संख्या मैंने आपको समझा रखी है, कई बार हम देख चुके इस चीज को। चलिए, तो प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करने का सूत्र होगा n+1 बटे में 2। देखिए तीसरा क्वेश्चन, प्रथम 5 सम संख्याओं का योगफल। क्वेश्चन क्या है? प्रथम 5 सम संख्याओं का योगफल। सम संख्या कौन सी थी बोलिए? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 है ना? तो 2 फिर सम 2 से शुरू हो रही ना, 2 4 के बाद 6 8 और 10 हो गई। 5 सम संख्या हो गई है। 2 4 6 8, इनका जोड़ करो तो क्या आएगा जरा बताइए? 10 तो है, 8 और 2 मिला के वापस कितना बन गया? यानी कि 20 हो गया। 10 तो ये और 10 ये 20 और 10 ये भी होगा 30। कितना आएगा इसको जोड़ेंगे तो? 30। तो मैंने आपको एक सूत्र सिखाया था जिसमें हम सम संख्याओं का योग निकालते। क्या होगा वो सूत्र? क्या है बताइए? सम संख्या का n प्लस बटे में 2 लिखें क्या? नहीं, सम संख्या में बटे में 2 लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इसी क्वेश्चन को मैं हल कर रहा हूं। प्रथम 5 सम संख्याओं का योगफल, तो n की जगह क्या लिख देंगे? प्रथम 5 मतलब n की जगह 5, फिर n दिख रहा तो कितना? 5 प्लस 1 यानी कि क्या होगा? 5 कोष्टक में कितना हो गया? कोष्टक का मतलब गुणा, यानी कि 5 और 6 का गुणा करेंगे क्या मिलेगा? 5 गुणा 6 कितना आया? आगे बात समझ में। ये जो सूत्र है n+1 बटे में 2 नहीं लिखना, क्या निकलेगी इससे? सम संख्याओं का योग। आप पहली 10 सम संख्याओं का योग निकालिए इस सूत्र से, जल्दी से हल कीजिए। पहली 10 सम संख्याओं का योगफल। पिछले 14-15 वर्ष से जो पेपर आ रहे हैं उन सभी पेपर का मैंने सॉल्यूशन दे रखा है, तो आप उन पेपर को हल कीजिए, अच्छे से प्रयास कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और OMR शीट आप भरना सीख जाइए। इस OMR शीट का भी वीडियो मैंने बना रखा है, आप उसे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। पेपर आपका जो होगा वो OMR शीट पर होगा, एक शीट मिलेगी उसमें आपको डॉट काले करना है ना। तो इस प्रकार से इस पेपर को आप अच्छे से दें और अपने आगे की जो पढ़ाई है वो आप नवोदय विद्यालय में करें।
तो 10 सम संख्या का जोड़ कितना आया? 110 आया। तो 10 सम संख्या कौन सी होगी? 2। बोले, आगे बोले। 16। उसके बाद ये हो गई 10 संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सम संख्या 2 से शुरू होती, मतलब 2 का पूरा पहाड़ा सम है। सम का क्या नियम बताया था? ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित, 2 से पूरा भाग लगे वो सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। तो इसको जोड़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। सूत्र है ना अपने पास। तो n की जगह क्या लिखेंगे? 20 लिखोगे 10 लिखो? 10। क्या प्रश्न था? प्रथम 10 सम संख्याओं का जोड़। तो ये 20 नहीं लिखना है। ये अंक कितने हो रहे? 10 हो रहे है ना। 10 हो रहे तो हम क्या लिख दें? 10। फिर क्या लिख दें? 10। फिर क्या लिख दें? 1। अब बताइए क्या बना? ये 11 बन गया। 11 गुणा 10 में करेंगे क्या आएगा? बिल्कुल सही है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ये प्राकृत संख्या लगातार संख्या 1 2 3 यानी कि ऐसी लगातार चलेगी तो ये सूत्र लगाना। 2 4 6 8 10 मतलब सम संख्या पूछे तो ये सूत्र लगाना, n+1 जोड़ करने का। प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग। क्या पूछा आपसे? प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग। विषम संख्या कहां शुरू होगी? 1 के बाद क्या? 3 के बाद फिर होगी 5। इनको जोड़ दो। चलो 9 तो यहाँ है, 9 ने 1 7 और 3 10। 10 और 10 कितना हो गया? और 5 इनको जोड़ेंगे तो 25। क्या आएगा? इनको जोड़ने पर क्या आएगा? 25। तो आपको प्रथम विषम संख्याओं का फार्मूला बताया था। क्या होगा? विषम संख्या निकालने, विषम संख्या का जोड़ करना हो तो सूत्र क्या होगा? उसको क्या बोलेंगे हम? n की घात 2 यानी कि n की पावर 2। तो यहाँ प्रश्न क्या है? प्रथम 5 विषम संख्या। तो यहाँ n की जगह में क्या लिख दूं? 5। इसकी घात कितनी लगा दूं? 5 कितनी बार होगा? बीच में निशान क्या होगा? तो बोलिए क्या उत्तर आएगा? 25। और डायरेक्ट भी जैसे सूत्र से हम 25 लाए और जोड़ के भी कितना लाए थे? 25। है ना इजी। अगर मैं आपसे बोल दूं कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल, तो आपको संख्या नहीं लिखना है एग्जाम में। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल, तो आप सिर्फ क्या करेंगे? n की पावर 2 यानी कि n की जगह आप क्या लिख देंगे? 10। 10 की घात कितनी? 2 यानी कि 10 कितनी बार लिखें? 2 बार। यानी कितना उत्तर आएगा? 100। यानी कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का जो योगफल होगा ना वो कितना आएगा? 100 होगा। ठीक है। चलो आप निकाल के बताइए मेरे को। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग कितनी? प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग। तो अभी हमने योगफल निकालना सीख लिया। क्या क्या सीखा? प्राकृत संख्या यानी कि लगातार संख्या होगी तो n+1/2। सम संख्याओं का जोड़ करना हो और सम संख्या बोल दे वो पहले से 2 नंबर से, मतलब शुरुआत से ही। उसी प्रकार विषम संख्या बोल दे शुरुआत से, तो हमारे पास तीनों फार्मूले। n की पावर 2 विषम संख्या का योग निकालेगा, n+1 सम संख्याओं का योग निकालेगा, प्राकृत संख्याओं का योग n+1/2। तो मैंने चौथा क्वेश्चन बनाया 1 से 12 तक की संख्याओं का योग निकालना। सुनिए, तो आप कौन सा फार्मूला लगाओगे? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में से कौन सा लगाओगे? नंबर 1। 1 से 12 तक की संख्याओं को तो लिखना है क्या संख्या आपको? नहीं, सूत्र लगाना। यहाँ n की जगह क्या लिखेंगे आप? 12 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 12। चलिए दूसरा प्रश्न। प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का योगफल, कौन सा फार्मूला लगाओगे? प्राकृत मतलब वही 1 से शुरू होने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अच्छा, 0 के बारे में क्या सीखा था? 0 कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। 0 कैसी है? दूसरा, प्रथम 12 सम संख्या। क्या लिख रखा है? सम संख्या। तो सम संख्या लिखना है कि सूत्र से हल कर लेंगे? यहाँ n की जगह क्या लिखेंगे आप? 12 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रथम 13 विषम संख्याओं का योग, तो कौन सा फार्मूला लगेगा? विषम वाला। तो कितनी निकालनी है? 13। यानी कि n की जगह आप कितना लिख देंगे? 13। 13 की पावर 2। हल कीजिए क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। अभी आप हल कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8, ये चारों क्वेश्चन आपको हल करना है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
ठीक है, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 हल कीजिए, फिर 6 हल कीजिए, 7 हल कीजिए और 8 हल कीजिए। जल्दी से आप लोग हल करो इसको। 5, 6, 7 और 8 चारों क्वेश्चन आप हल कीजिए। अभाज्य संख्याओं के बारे में जानते हैं ना हम। अभाज्य संख्या मतलब जिसका स्वयं और एक के अलावा किसी से भाग न लगे, खुद का भाग लग जाए और एक इसके अलावा उस किसी संख्या से अन्य से। अभाज्य के बारे में बहुत अच्छे से हमने देखा और सीखा और समझा था। तो आप बताइए मेरे को कौन सी अभाज्य संख्या है, बताइए धीरे धीरे बताइए। आप क्या क्या अभाज्य संख्या बोलिए। 2 है अभाज्य संख्या, यानी कि 2 में 2 से ही भाग लगेगा। और बताइए 3 भी अभाज्य संख्या है। 4 भाज्य है क्योंकि 2 से भी उसमें भाग। तो आपको ऐसी संख्या लिखना है जिसमें खुद से ही भाग लगे और वो किसी अन्य टेबल में न आती हो। बोलिए अगली। 5, फिर 11, फिर ये सब अभाज्य संख्याएं। 12 नहीं लिखा हमने क्योंकि वो 2 की टेबल में आ रहा, 2 से भाग लग रहा, 3 से भाग लग रहा, 4 से लग रहा, 6 से लग रहा, मतलब बहुत सारी संख्याओं से भाग लग रहा है 12 में। तो 12 तो भाज्य हो गया, अभाज्य नहीं है। 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12 और 6 दूना 12। तो आपको ऐसा नंबर लिखना है जिसमें स्वयं से भाग लगे, जो किसी अन्य टेबल में ना आता हो। फिर अगला और फिर आगे 19। ये सब अभाज्य संख्याएं क्या है। और बताइए याद है ना आपको, कहाँ तक याद है। 100 तक याद है ना आपको। ठीक है, चलिए हम इतना ही लिखते हैं। अब अभाज्य संख्याओं से क्या प्रश्न आएंगे। अभाज्य गुणनखंड कीजिए। क्या प्रश्न बनेगा। अभाज्य संख्याओं से जो प्रश्न बन रहे हैं ना वो कैसे बनेंगे। अभाज्य गुणनखंड कीजिए, यानी कि आपको इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। तो मान लेते हैं मैंने एक संख्या लिखी 140। क्या लिखा है 140 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले इकाई में देखेंगे क्या दिख रहा है 0। तो हम किससे लगाएंगे यहाँ पर 2 से। तो 2 का नियम क्या है, यदि आपको इकाई के स्थान पर क्या दिख जाए 2 के पहाड़े का 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 का 0, यानी कि 2 छंग 12 का भी 2, 2 साते 14 का भी 4 और 2 आटे 16 का भी 6, 2 नम 18 का भी 8, यानी कि ये 5 अंक दिख जाए तो आप 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए 2 से लगाओ। तो 2 के पहाड़े में 1 तो आता नहीं है, आपको 2 के पहाड़े को बोलना है 14 के पास पहुंचना है। कितने नंबर पे आता 14, 7वें नंबर। 2 साती 7 लिख दिया, फिर क्या लिख दिया 0, फिर पीछे क्या देखा। अब किससे लगाएंगे 0 है तो, यानी कि 0 दिख रहा है तो फिर से आपको 2 से लगाना। किससे लगाना है तो 2 के पहाड़ 0 देख लिया ना, तो मतलब 2 से लगेगा इसमें 100%। तो 2 के पहाड़े को बोलो 7 के आसपास तक। 2 तिया 6। अच्छा 8 बोलेंगे तो ज़्यादा हो रहा है, तो 2 तिया 6 कितना बचा होगा अभी 1 बचा। तो बना कितना 10 बना, केस है ना 1 बचा ना। 2 तिया 6 बोले, 6 ले चुके तो 1 और बचा 7 था, तो यानी कि 10 दिख रहा है। क्या दिख रहा है 10 बोले। 2 के पहाड़े को 10 तक, 2 पंजे, तो पंजे का मतलब अब देखो पीछे क्या आ गया, क्या 2 से लगेगा। तो मैंने आपको अगली संख्या कौन सी अभाज्य है 3, तो 3 का नियम बताया था। बोलिए अंकों को जोड़ दो और 3 के पहाड़े में चेक करो। तो अंकों को जोड़िए, तो हम अंकों को जोड़ेंगे, अंकों को जोड़ना है और उसको 3 के पहाड़े में चेक करना है। किसमें, क्या वो 3 के पहाड़े में देखना है। ठीक है, 3 के पहाड़े में उसे देखना है। तो बताइए अब ये 5 और 3 कितना हो रहा, तो 8 क्या 3 के पहाड़े में आता है। तो अगली संख्या कौन सी है 5 का नियम क्या है, यदि आपको इकाई में 5 या 0 दिख जाए, 5 या 0 दिख जाए तो 5 से लगाएंगे। तो मैं क्या लिख दूं 5 के पहाड़े को बोलो आप। हाँ 5 साते। अब बताइए क्या दिख रहा है, अगला अभाज्य संख्या भी क्या है 7 एकम है ना, इजी। इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड। अब उत्तर क्या आएगा, अभाज्य गुणनखंड है क्या, तो यहां से लिखना ये। तो अभी हमारा जो आंसर है अभाज्य गुणनखंड का प्रश्न था ना, तो आपको उत्तर लिखना है 2 गुणा, फिर वापस 2, फिर गुणा लगा के 5, गुणा लगा के 7 गुणा 1। ये आपका क्या निकल गया अभाज्य गुणनखंड। किसका 140 का, किसका निकल गया
अब मैं संख्या चेंज कर रहा हूँ, है ना। मैं यहाँ पर आपको एक नंबर दे रहा हूँ, उसका आपको अभाज्य गुणनखंड करना। 90 लिख दिया मैंने, कितना लिख दिया? जल्दी से करके बताइए आप। 90 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए सब लोग। क्या आया? ठीक है, चलिए करके देखते हैं। चलिए शुरू करते, इधर ध्यान दीजिए। हो गया? चलिए अब पीछे देखा तो 0 दिखा, किससे लगाएंगे 0 देखने पर? 2, 4, 6, 8 0 में से कुछ भी दिख जाए तो आपको, तो 2 के पहाड़े को बोलो 9 के पास तक पहुंचना। 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। चौक मतलब कितना? कितना बचा? बना कितना? 10 बन गया है। बोलिए 2 पंजे, पीछे क्या दिख गया? तो क्या 5 से लगाएं कि पहले 3 से भी कोशिश करें? अब 2 से बिल्कुल भी नहीं जाएगा, तो 3 के लिए क्या नियम है? अंकों को जोड़ो। जोड़ो, कितना हो रहा? 5 और 4 9, 5 + 4 कितना हो रहा? 9 हो रहा। 9 3 के पहाड़े में आता है, तो बस इस संख्या में आपको 3 से लगाना है ना। ये तो 5 से भी जा रहा है, लेकिन आगे फिर छोटी संख्या आ जाएगी जो नियम के विरुद्ध है। बताइए 3 एकम कितना बचा? बना कितना? भाई 3 एकम 3, 4 दिख रहा था 3 बोले, एक और बचा तो 15 बन गया। 3 के पहाड़े को बोलो 3 पंजे। फिर देख लो 5 दिख रहा है, लेकिन अभी किसका चल रहा है? 3 का। तो जोड़ के देखो 5 और 1, यानी कि 3 के पहाड़े में आ रहा है। तो फिर किससे लगाएंगे वापसी? 3 के पहाड़े को बोलिए पंजे, मतलब 5 लिखना। फिर क्या है? ये किससे जाएगा? ऐसा आया था, तो मतलब आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए 210 हो गया क्या? किस किसने कर लिया इसको 210 को? चलिए करके देखते हैं, आगे बढ़े। पीछे क्या दिखा? किससे लगाना बोलिए? 0 देखकर हम 2 से, तो 2 एकम 2 है ना। अब बोलिए, आगे बोलिए। 2 पंजे 10। यदि मैं 2 पंजे 10 लिखता हूं, क्या 15 का 2 गुना 210 हो रहा है क्या? 15 का 2 में गुणा करेंगे, आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो ध्यान रखना है, देखिए 2 एकम 2, और ये 1 आता है कि 2 के पहाड़े में? नहीं। अगर बीच में छोटी संख्या आ जाए तो 0 लगाना पड़ेगा। अब दोनों को साथ में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्या 105 का डबल हो रहा 210? थोड़ा ध्यान रखना है, नहीं तो अभी क्या कर दिया आपने? 15 लिख दिया था। क्या कर दिया था? है ना। अब बताइए पीछे क्या दिख रहा है? क्या 2 से लगेगा? नहीं। अगला नंबर कौन सा है? 3। 3 के लिए प्रयास करना अंकों को जोड़ना। अंकों को तो जोड़िए आप अंकों को। 5 0 नहीं जोड़ना, 5 और 1 6। क्या 3 से कटेगा? लगा दो 3 से। बोलिए 3 के पहाड़े को बोलो 3 तिया 9। एक और बच्चा, कितना बन गया? 3 पंजे। अब बताइए 5 और 3 कितना? क्या 3 के पहाड़े में 8 आता है? अगला नंबर कौन सा? तो 5 से लगाइए। बोलिए मतलब 7 खुद कैसी संख्या है? क्या उत्तर आया? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 1। समझ में आ रही बात? ये इसका प्राइम वेक्टर था, इसका अभाज्य गुणनखंड ये था। अब कर लेंगे सवाल चेंज कर दें। चलिए एक सवाल चेंज करता हूं मैं, यहां पर लिख देता हूं 310, या एक काम करते हैं 320 लिख देते हैं, तो हो जाएगा आराम से। चलो करो, देखिए ये आपके लिए क्वेश्चन बनाया मैंने 9 नंबर पर। 196 का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए, ठीक है, और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। 196 का आप प्राइम वेक्टर निकालो, अभाज्य संख्या निकालिए, और क्या उत्तर रहा जरूर बताइए। तो पूरा ईमानदारी से एक प्रयास किया गया है सिखाने और समझाने का। तो आप उस ऐप्स को डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है पांचाल सर की क्लास, जो प्ले स्टोर पर है, और इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहीं से डाउनलोड कर ले उसको, और इस कोर्स को परचेस करके आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कीजिए।